हर महीने की तरह इस महीने भी आपका पुष्य नक्षत्र आ रहा है और यह पुष्य नक्षत्र भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं या आप कोई जड़ सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मौका पुष्य नक्षत्र का इतना बेहतरीन है ये कि आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। चाहे आप कोई जड़ सिद्ध करें या कोई बाधा सिद्ध करें या कोई मंत्र सिद्ध करें, पूरी जानकारी हम इसमें देंगे। पिछली बार भी हमने एक वीडियो डाली थी पुष्य नक्षत्र की, उसमें 16-17 मंत्रों का संकलन दिया था। आपको मंत्र देखना है तो उसमें से देख लीजिए, परंतु कम से कम इस पुष्य नक्षत्र में आपको 21 और 31 माला का जाप करना होगा, तब जाकर बहुत ही अच्छा परिणाम निकलेगा। क्योंकि जितनी मालाएं हम जाप करेंगे या जितना ज्यादा मंत्र का जाप करने से हमारा जो मंत्र है अच्छा सिद्ध होता है। किसी किसी में 108 भी होता है, ज्यादातर सावर मंत्रों में 108 की गिनती दी जाती है। परंतु जो हम बड़े मंत्र हैं, यानी जो अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए या कोई ऐसा कार्य करने के लिए, ज्यादातर उनमें 31 माला ही करना चाहिए। और यह विशेष आप ध्यान रखें कि सारी सामग्री तैयारी करके रख लें, फिर लास्ट में हवन जरूर करें, कम से कम 1 माला का। हवन के बगैर मंत्र अधूरा माना जाता है और सिद्धि नहीं होती है। और फिर जब वह सिद्ध हो जाए तो उस मंत्र को आप रोजाना 1 माला जाप करें, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें, इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको यह नियम बना के रखना है। और फिर कभी कभी होली दिवाली पर आप 11 माला जाप कर लीजिए, तो आपके मंत्र में सजीवता, जागरणता और शक्ति बनी रहती है। वह उसी प्रकार से कार्य करेगा जैसा आप चाहते हैं। हम हर बार यह बताते हैं कि कोई जड़ लाएंगे, आप किसी पौधे को लाएंगे तो शाम को निमंत्रण देना है और सुबह उखाड़ कर लाना है। उसकी छाया नहीं पड़े, लोहा नहीं लगाना चाहिए, और हल्दी, चावल और जल से निमंत्रित करके आइए और प्रार्थना करिए वनस्पति देव से कि हे वनस्पति देव, हम आपको निमंत्रित करके जा रहे हैं और कल हम इस वनस्पति को लेके जाएंगे। यह कल हमारा कार्य सुचारू रूप से नियम बनाकर इनकी पूजा करेंगे और यह हमारे कार्य में हमेशा सहायता करें। ऐसा बोलकर जाइए और जब आपको लाना है उखाड़ कर, तो फिर वनस्पति देव से प्रार्थना करिए कि हे देव, हम कल निमंत्रण देकर गए थे, आज हम इस वनस्पति को अपने घर ले जा रहे हैं जिससे हमारा सर्व मनोरथ पूर्ण हो। तो यह एक तरीका निमंत्रण करने का है। आप इसमें कोई ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपको जितना बोलना है उतना बोल सकते हैं। जैसे हम एक इष्ट को, देव को या किसी व्यक्ति को निमंत्रित कर रहे हैं, उस प्रकार से आपको बोलना है। हल्दी, चावल और जल ले जाइए, मौली ले जाना चाहे ले जाइए, पर मौली बंध नहीं पाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले जल छिड़क दीजिए, फिर हल्दी, फिर चावल, प्रणाम करके निवेदन कर लीजिए, हो गया आपका निमंत्रण। तो आपका कार्य करेगा वो। फिर आप उसे लाकर धो लीजिए, थोड़ा जल से धो लो, थोड़ा दूध के छींटे मार लो या दूध से धो लो, फिर गंगा जल से धो लो, अपनी थाली में रख के अपने मंदिर पर ले जाइए, पूजा स्थल में ले जाइए। विधिवत आप पूजा कर लीजिए, अगरबत्ती दिखा लीजिए, दीपक दिखा लीजिए, थोड़ा चंदन, हल्दी जो आप लगाना चाहे वो लगा दीजिए, चावल लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए, जो आपके घर में उपलब्ध है, जो आप जैसे पूजा करते वैसे आप कर लीजिए और फिर आप मंत्र का जाप कर लीजिए। तो ये क्रिया हम बता रहे बृहस्पतिवार के पुष्य नक्षत्र की, यानी बुधवार के रात्रि में लगेगा 1:27 से, और गुरुवार को रात्रि में 12:56 तक रहेगा। कितना शुभ है गुरुवार का। और जिसको भी यह करना है वह गुरुवार को करे,
यानी गुरुवार की मॉर्निंग में सिद्ध करें। और जिनको कोई मंत्र सिद्ध करना है वह गुरुवार की रात्रि में करें, यानी 12:56 तक है तो आप 10 बजे से शुरू हो जाइए, 9:30 से शुरू हो जाइए, 12 तक आप करके फ्री हो जाएंगे। उसका कोई प्रभाव आप पर नहीं रहेगा कि हमारा नक्षत्र खत्म होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको यह नक्षत्र इस मास में, अगस्त मास में आ रहा है, जिसकी तारीख है 20 तारीख, 20 अगस्त। 20 अगस्त बुधवार से लगेगा और 21 अगस्त गुरुवार की रात्रि में 12:56 तक रहेगा। इस समय का आपको विशेष ध्यान रखना है, यही समय उपयोगी है। अब बुधवार को जो कोई करना चाहे तो बुधवार को भी कर सकता है, क्योंकि बुधवार को रात्रि में रहेगा, रात्रि में कर सकता है कोई मंत्र सिद्ध। पुष्य नक्षत्र की विशेषता है ये, वो किसी भी दिन में हो आप उसमें कर सकते हैं। और रवि और गुरु पुष्य सबसे श्रेष्ठ है। और इसमें अगर कोई गुंजा की जड़ सिद्ध कर लेता है गुरुवार को रात्रि में, तो सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाली है। हमेशा अपनी जेब में रखें, हो सके तो ताबीज बना ले 1-2, और नहीं तो लाल कपड़े में बांधकर इतनी बड़ी आप अपनी जेब में रखें। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह ले आता है बिना टोके, तो उसका सर्व मनोरथ पूर्ण होगा। आप यह निश्चित मानकर इस वीडियो को देखिए, और आपको पसंद आती है तो सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो घंटी बजा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट जो लिखना है वो लिखें। हम हमेशा आपको पुष्य नक्षत्र की वीडियो डालते रहते हैं, आपके काम की है। आप सिद्धि करना चाहते हैं तो करिए। और जो व्यक्ति हमसे गुरु मंत्र लेना चाहे वो गुरु मंत्र लेकर साधना करे। बिना गुरु के कोई व्यक्ति साधना ना करे, क्योंकि उसको कई प्रकार की जानकारी नहीं हो पाती है, फिर अनुभव भी होते हैं, उसका मतलब नहीं समझ पाता है, कहीं कठिनाई होती है, उसे कौन समझाएगा। एक बार गुरु बना लो, मामला खत्म। जीवन भर आप करते रहिए साधना, पूछते रहिए, अपने गुरु का दिमाग खाते रहिए। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। मैं आपको शुभकामनाओं के साथ यही कहूंगा। इसमें मैंने कोई मंत्र इसलिए नहीं बताया है कि मंत्र मैंने सारे के सारे पहले डाल दिए हैं। जिस भी व्यक्ति को देखना है तो पहली वीडियो हमने डाली है, उसको आप देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जो मंत्र उठाना है वो उठा लीजिएगा। और कोई विशेष आदमी हो जो उसे नहीं मिल रहा है तो हमसे संपर्क करके मंत्र भी ले सकता है। यह कार्य हम कर देंगे उसका। धन्यवाद।